हरे कृष्णा। तो परिवर्तन यूट्यूब चैनल की तरफ से हम आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो नवरात्रि जैसा कि नाम से पता लग रहा है, 9 रात्रियों का समूह। तो बहुत ही अच्छा ओकेज़न है जिसमें क्या है कि स्त्री शक्ति जो नारी शक्ति है उसकी उपासना का पर्व है ना। तो आप देखेंगे जैसे देवी दुर्गा जो है, देवी दुर्गा के तीन प्रकार के स्वरूप। आप 10 विद्याएं, अगर 10 महाविद्याएं जो है दुर्गा जी की, उसमें 3 प्रकार के स्वरूप है स्त्री के, कुमारी और सधवा और विधवा, है ना। 3 प्रकार से 3 स्वरूप होते हैं स्त्री के, और तीनों ही रूपों में स्त्री जो है पूज्य है। तो यह हमें कहाँ से पता लगता है? ये नवरात्रि जो फेस्टिवल है यहाँ से। तो जो पार्वती, माता पार्वती हैं, माता पार्वती के जो है 9 स्वरूप है जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है। तो हर एक दिन जो है एक एक जो स्वरूप के लिए डेडिकेटेड होता है। तो हम देखते हैं कि जो देवी दुर्गा है, जैसे नाम से भी पता लगता है ना, दुर्ग से दुर्गा बन गया, है ना। तो दुर्ग जो है वो इस कारागार को बोला जाता है। कारागार क्या? दुर्ग मतलब ये जो भौतिक जगत है ना। ये जो भौतिक जगत है, इसको देवी धाम भी बताया गया शास्त्रों के अंदर, क्योंकि ये जो 14 भुवन है इस भौतिक जगत के, सबको कंट्रोल कौन कर रही है? माता दुर्गा कर रही है ना। और माता दुर्गा कौन है? भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति। तो आप अगर ब्रह्म संहिता के श्लोक को देखेंगे तो उसके अंदर ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण के बारे में? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अतः मैं उन गोविंद को प्रणाम करता हूँ जो जिनकी इच्छा के अनुसार, है ना, जिनकी इच्छा के अनुसार उनकी ही छाया स्वरूपा जो माया है ना, माया शक्ति। तो माया शक्ति क्या कर रही हैं? सृष्टि स्थिति और प्रलय, है ना। सृष्टि स्थिति और प्रलय मतलब इस भौतिक जगत की जो सृष्टि है, मतलब इसका जो इसको जो उत्पन्न किया जाता है ना। और स्थिति मतलब इसका पालन, और प्रलय मतलब इसका विनाश। सो सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों ही किसकी अध्यक्षता में होता है? देवी दुर्गा की अध्यक्षता में होता है। तो भगवान जहाँ निवास करते हैं गोलोक वृंदावन, तो गोलोक वृंदावन में जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी है। वही उनकी एक दूसरी शक्ति है योग माया। तो योग माया जो है वो भगवान की जो है लीलाओं को फैसिलिटेट करती है। वही योग माया जो भगवान सिस्टर के रूप में जो है प्रकट होती है ना। और उन्हीं योग माया का एक अंश जो है इस भौतिक जगत के अंदर महामाया, है ना, महामाया के रूप में है। और हम जैसे लोग क्या करते हैं, महामाया को प्रकट कर, जो देवी दुर्गा है उनको प्रसन्न करने के लिए लोग क्या करते हैं? फास्ट करते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से। लेकिन एक उपमा मैं देना चाहूँगा आपको, किस प्रकार से देवी दुर्गा की स्थिति है यहाँ पे। जैसे एक जेल है ना, एक जेल है, मतलब ये भौतिक जगत जो है इसको जेल से कंपेयर किया गया, क्योंकि भगवान भगवद गीता में बोलते हैं इसके बारे में, दुखालयम अशाश्वतम। तो ये अशाश्वत है और दुखालय है, मतलब जेल है एक तरीके से। तो जेल का एक कंट्रोलर होता है ना, इंचार्ज होता है। तो इसी प्रकार से इस भौतिक जगत को कौन कंट्रोल कर रहा है? दुर्गा जी कर रही हैं। तो दुर्गा जी को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? एक जेलर से, है ना। और जैसे अब जेल में रहने वाले जो कैदी हैं, मतलब हम सारे जीव, हम सभी क्या कर रहे हैं? जेलर के साथ क्या है, हमने कनेक्शन बनाया। सपोज हमने जेलर के साथ कनेक्शन बनाया, मतलब हमने दुर्गा जी के साथ कनेक्शन बनाया। तो जेलर जो है उससे हम बहुत सारी चीज़ें मांग सकते हैं एज ए कैदी। हम कैदी हैं तो जेलर से मान लो कोई दूसरा कैदी हमें परेशान कर रहा है ना, या फिर हमें कुछ खाने को ठीक से नहीं मिल रहा, हमें जेल के अंदर जो रोटियां मिल रही है उस पर सपोज घी नहीं मिल रहा, या सब्जी में नमक कम है, तो हम क्या है, उस इंचार्ज से जो है, जेल का जो इंचार्ज है, हम उससे उसको कंप्लेन कर सकते हैं क्या, कि हमको ये सब चीज़ें नहीं मिल रही, हमको ये फैसिलिटी दीजिए। तो इसी प्रकार से जीव क्या करते हैं? अनेक तरह के व्रत करते हैं, उपवास करते हैं दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए, कि हमें ये चीज़ें दीजिए, हमें भौतिक जगत में इस चीज़ की कमी है ना। लेकिन हम जेलर से ये सारी चीज़ें तो मांग सकते हैं एज ए कैदी, लेकिन वो जेलर की पूरी कृपा कौन प्राप्त कर सकता है? उससे और बड़ा कुछ मांगा जा सकता है। क्या बड़ा कुछ मांगा जा सकता है? कि आप हमको जेल से निकलने में क्या कीजिए? सहायता कीजिए। तो ये सबसे बड़ी कृपा होगी उस जेलर की हमारे ऊपर। तो इसी प्रकार से जो दुर्गा जी हैं उनसे हम क्या मांग सकते हैं? एज ए दुर्गा जी को हम महामाया तो है ही वो, उनको अगर हम उनका जो ओरिजिनल जो स्वरूप है गोलोक के अंदर वो क्या है? वो है योग माया, है ना, माता सुभद्रा। तो उनसे हम जो है प्रार्थना कर सकते हैं एज ए वैष्णव, क्योंकि हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं और हमारा जो है उनके साथ एक स्नेह
माता दुर्गा जो है हमसे बड़ा ही स्नेह करती है, जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं। तो जैसे उनका जो प्रणाम मंत्र होता है माता सुभद्रा का, तो उसमें बोलते हैं क्या, देवी त्वां विष्णु मायापी मोहयंती चराचरम हृत्पद्मासन संस्थासी विष्णु भावानुसारिणी, जय देवी भक्तिदात्री प्रसीद परमेश्वरी, जय देवी सुभद्रे त्वां सर्वेषां भद्रदायिनी। तो क्या बोला गया है कि देवी त्वां विष्णु मायापी मोहयंती चराचरम, आप सभी चराचर को मोहित करने वाली हो, है ना। हृत पद्मासन संस्थासी विष्णु भावानुसारिणी, आप भगवान विष्णु के भाव का अनुसरण करने वाली हो। हे जय देवी भक्तिदात्री, आप जो है भक्ति प्रदान करने वाली हो, है ना। जय देवी भक्ति दात्री प्रसीद परमेश्वरी, आप हे परमेश्वरी आप मुझ पे प्रसन्न होइए, है ना। जय देवी सुभद्रे त्वां सर्वेषां भद्रदायिनी। तो यहाँ पे हम माता दुर्गा से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमें भक्ति दीजिए। एक और मैं उपमा से समझाना चाहूँगा। एक बार क्या होता है, एक कारागार एक पागल खाना होता है। तो पागल खाना होता है, तो पागल खाने के अंदर बहुत सारे पागल होते हैं। तो जो पागल खाने के जो इंचार्ज होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। जो पागल नहीं, जो ठीक हो चुके हैं पागल, जो पागल ठीक हो चुके हैं उनको यहाँ से पागल खाने से बाहर निकालना है। तो जो पागल ठीक हो चुके हैं, पता कैसे चलेगा कौन पागल ठीक हो गया है? तो क्या है, एक जो है एक गेम खेलते हैं। क्या गेम खेलते हैं कि बहुत ही दूर पे एक वाटर का सोर्स होता है और सभी कैदियों के हाथ में एक एक छलनी दे दी जाती है ना, कि आप क्या कीजिए, इस पात्र के अंदर उस वाटर के जो सोर्स से क्या भर के लाइए, जल भर के लाइए। तो सारे पागल लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो सभी पागल लाइन में खड़े हो जाते हैं, तो सबके हाथ में छलनी है, जाके क्या करते हैं, वहाँ से पानी भरना स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को देखा, वो पानी भरते हैं, उनका पानी खाली हो जाता है। जैसे वापस आते हैं खाली, तो फिर से लाइन में लग जाते वो, क्योंकि पागल होते, दिमाग तो होता नहीं है ना। लेकिन उसमें एक दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ठीक हो चुके होते हैं। अब वो क्या करते हैं, भाई आपका दिमाग खराब है क्या, ये छलनी है, छलनी में कहीं पानी टिकता है? छलनी में पानी नहीं टिकता है यार, कोई ढंग का बर्तन दो। तो उनको चुपके से बुलाया जाता है कि भाई इधर आओ, है ना, आप लोग ठीक हो चुके हो, आप अब पागल नहीं हो, आप अब क्या कीजिए, इस पागल खाने से बाहर जाइए और ये सर्टिफिकेट लीजिए। तो इसी प्रकार से दुर्गा जी जो है वो, ये जो इस भौतिक संसार के अंदर जो सारे जीव हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी इन इंद्रियों को, है ना, ये आँख नाक कान, इनको संतुष्ट करने में लगे हुए हैं ना, जिह्वा को, पेट को, इनको संतुष्ट करने में जो है लगे हुए हैं। ये नहीं जानते कि इनका डिजाइन कैसा बना हुआ है, इसकी भी संतुष्टि नहीं हो सकती। हमने लाखों करोड़ जन्म ले लिया, अभी तक इनको संतुष्ट नहीं कर पाए, है ना। तो अब कहाँ से संतुष्ट कर लेंगे, मतलब ये छलनी की तरह है, इसमें पानी नहीं टिक सकता। तो इसी प्रकार से जो इंद्रियां हैं, इनको कितना भी भोग करा दीजिए, ये क्या हमेशा खाली ही रहेंगी, ये कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। और जो व्यक्ति अगर ये जान जाता है कि भाई मैं तो जन्मों जन्मों से इन इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास मैंने किया है ना, ये तो तृप्त नहीं होंगी, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को जो है इस इन इंद्रियों के चक्कर से क्या निकलना है, बाहर निकलना है। तो जो व्यक्ति ये रियलाइज कर लेता है ना, तो उसको भी दुर्गा जी क्या करती है, उसको हेल्प करती है इस कारागार से निकलने के लिए, है ना। तो कैसे हेल्प करेगी, जब देखेगी कि व्यक्ति पात्र हो गया है या नहीं हो गया है, मतलब उसकी परीक्षा ली जाएगी। जैसे वो जो पागल खाने के इंचार्ज ने परीक्षा ली थी ना, उनकी वो गेम कराया था, ऐसे ही दुर्गा जी भी बहुत सारी परीक्षाएं लेती है। अगर हम उसमें पास होते हैं तो देवी दुर्गा हमारा जो है मोक्ष का मार्ग जो है प्रशस्त करती है ना। और एज ए बहिरंगा शक्ति भगवान की, वो क्या करती है, हमें जो है भगवान कृष्ण से संबंध स्थापित करने में फिर हेल्प करती है हमारी, है ना, और हम पे विशेष कृपा करती हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि प्रत्येक भगवान के, जैसे भगवान कृष्ण है तो वो उनके 3 गुण अवतार बताए गए हैं भगवान कृष्ण के। तो वो है ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, है ना। तो जो ब्रह्मा जी है, तो ब्रह्मा जी की जो ब्रह्मा जी की जो शक्ति है, ब्रह्मा जी करते क्या है, ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते हैं ना, रचना करते हैं। तो रचना के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है ना, एक भौतिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो वो उनको किससे प्राप्त होता है, उनकी शक्ति कौन है, माता सरस्वती, है ना। उसी प्रकार से जो भगवान विष्णु हैं, वो पालन करते हैं इस संसार का। तो पालन करने के लिए क्या चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए। तो वो कहाँ से आएगा, माता महालक्ष्मी से। उसी प्रकार से शिव जी जो है वो है प्रलय के देवता, वो प्रलय करते हैं, संहार करते हैं। संहार करने के लिए डेफिनेटली क्या चाहिए, शक्ति चाहिए। तो दुर्गा जी जो है वो भगवान शिव की शक्ति हैं, और वो क्या कर रही हैं,
वो भगवान शिव मतलब शक्ति प्रदान करती है ना। तो शिव जी को जैसे उनका नाम है भव, है ना, ऐसे ही दुर्गा जी का नाम है भवानी, है ना। और भव और भवानी दोनों मिलके क्या करते हैं, इस भव सागर को कंट्रोल करते हैं, ये जो भौतिक जगत है इसको कंट्रोल करते हैं। और जो दुर्गा जी हैं, आप उनकी अगर आपने इमेज देखी हो, या फिर आप दुर्गा पूजा अगर आप जाएंगे, बंगाल में ज़्यादा सेलिब्रेट होता है, तो आप देखेंगे कि दुर्गा जी जो हैं उनके साथ कौन रहता है, माता महालक्ष्मी होती है और माता सरस्वती होती है, जो किसका प्रतीक है, उनके अनन्य जो है ज्ञान का और उनके अनन्य ऐश्वर्य का। और माता दुर्गा जो है सवारी करती है किसकी, सिंह की, मतलब वो वीरता का सूचक है। और उसके बाद माता दुर्गा जो है संहार करती है किसका, महिषासुर का, तो वो किसका प्रतीक है कि किस प्रकार से जो है ये पाप का और अपराधों का जो है शमन करती हैं दुर्गा जी। और उसी प्रकार से उनके साथ उनके पुत्र भी होते हैं, गणेश जी और कार्तिकेय, तो वो किसका प्रतीक है, सुंदरता का और साहस का प्रतीक है। तो इस प्रकार से जो है हम देवी दुर्गा से जो है प्रार्थना कर सकते हैं कि वो हमें इस भौतिक जगत के अंदर तो सब कुछ दे ही रही हैं, सब कुछ दे रही हैं, लेकिन हमें यहाँ पे माता दुर्गा से क्या प्रार्थना करनी है। ये स्पेशल 9 दिन है, ये दुर्गा जी के जो है स्पेशल इनमें आराधना की जाती है ना। तो यहाँ पे हम दुर्गा जी से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हे माता, आप हमें क्या कीजिए, हमने ये बहुत ही भोगा है इस भौतिक संसार के अंदर, ये दुखालय है, हम इसमें करोड़ों जन्मों से दुख भोग रहे हैं, तो आप हमें क्या दीजिए, ये भौतिक सुख तो आप दे ही रही हैं माता, आप हमें क्या कीजिए, आप ये इससे बाहर निकालने का मार्ग जो है हमारा प्रशस्त कीजिए। तो निश्चित रूप से दुर्गा जी हमारी क्या करेंगी, हेल्प करेंगी इस भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए। और जो है आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय माँ भवानी, हरे कृष्णा।